आजकल बैंकों द्वारा लिए जा रहे एक्स्ट्रा चार्ज की चर्चा आपने भी अपनी चारों ओर सुनी ही होगी। आम आदमी पहले सिलेंडर सब्जियों के दाम बढ़ने से परेशान रहता था, लेकिन इस डिजिटल दौर में बैंकों और अन्य टैक्स के कारण परेशान है। ऐसे में अब ICICI बैंक ने आम आदमी की परेशानियों को और भी बढ़ा दिया है। बता दें कि अब ICICI बैंक उन निजी बैंकों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्हें बचत खातों के लिए सबसे महंगा माना जाता है। खाता धारकों के लिए ये बदलाव कुछ सिरदर्द भरा साबित हो सकता है, क्योंकि बैंक ने मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर बैंक ने मिनिमम बैलेंस को लेकर क्या बदलाव किया है, आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी। आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आपका भी खाता ICICI बैंक में है तो ये खबर आपके लिए है। बता दें कि 1 अगस्त से बैंक एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। ICICI बैंक के नए नियम के मुताबिक 1 अगस्त 2025 के बाद अब जो नए बचत खाते खोले जाएंगे उनके लिए मिनिमम बैलेंस 50,000 रूपए तक निर्धारित किया गया है। यानी कि अब ग्राहकों को अपने खाते में कम से कम 50,000 रूपए तक की रकम बनाए रखनी होगी। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये नियम हर इलाके के लिए अलग अलग है। मेट्रो और बड़े शहरों के लिए 50,000 रूपए, अर्ध शहरी इलाकों में ये लिमिट 25,000 रूपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 रूपए रखी गई है। इससे पहले मेट्रो और शहरी इलाकों में मिनिमम बैलेंस 10,000 रूपए, सेमी अर्बन क्षेत्रों में 5,000 रूपए और गाँव में 2,500 रूपए तक ही होता था। ऐसे में ये नया बदलाव निश्चित ही खाता धारकों की जेब पर असर डालेगा और उन्हें अपनी बचत योजना पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। बता दें कि ये नए नियम सिर्फ 1 अगस्त 2025 के बाद खोले गए खातों पर लागू होगा। पुराने खाता धारकों के लिए फिलहाल पुरानी राशि सीमा ही लागू रहेगी। सैलरी अकाउंट, जनधन खाते और बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट धारकों को इस नियम से छूट मिलेगी, क्योंकि ये जीरो बैलेंस खाते हैं। जिन ग्राहकों के खाते में तय सीमा से ज्यादा राशि होगी उन्हें कुछ खास सुविधाएं मिलेंगी। इस बीच आप AMB यानी कि एवरेज मंथली बैलेंस की चर्चा सुन रहे हैं। एवरेज मंथली बैलेंस वो औसत राशि है जो आपको हर महीने अपने सेविंग्स अकाउंट में बनाए रखनी पड़ती है। ये राशि महीने के हर दिन के अंत में बचत खाते में मौजूद बैलेंस का औसत होती है। यदि ये औसत तय लिमिट से नीचे चला जाए तो बैंक आमतौर पर दंडात्मक शुल्क लगाते हैं। बता दें कि इसके अलावा अप्रैल महीने में ICICI बैंक ने अपने बचत खाते की ब्याज दर में 0.25% की कटौती की है। ये कदम HDFC बैंक और एक्सिस बैंक द्वारा ब्याज दरें कम करने के तुरंत बाद आया है। अब ICICI बैंक के बचत खाते पर ब्याज दर 2.75% रह गई है। इसके अलावा 50 लाख रुपए के अधिक बैलेंस वाले खातों पर भी ब्याज दर घटकर 3.25% कर दी गई है। ये बदलाव 16 अप्रैल से लागू हो चुके हैं। इस तरह ब्याज दरों में कमी ने भी ग्राहकों के लिए बचत को कम लाभदायक बना दिया है। हालांकि हाल के समय में सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने अपने न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगाए जाने वाले जुर्माने को या तो माफ कर दिया है या उसको ज्यादा दंडात्मक नहीं बनाया है। भारतीय स्टेट बैंक, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, PNB और केनरा बैंक जैसे बड़े सरकारी बैंक इस राहत की मिसाल बने हैं। ये बैंक ग्राहकों को इस कठिन दौर में सहयोग देते हुए अपने जुर्माने माफ कर रहे हैं ताकि ग्राहकों को आर्थिक दबाव कम हो। दूसरी ओर ICICI बैंक्स ने अपने सेविंग्स अकाउंट के न्यूनतम बैलेंस नियम को सख्त किया है। उन्होंने AMB की बढ़ोतरी की है, जिससे विशेष रूप से कम आय वाले ग्राहक प्रभावित हो सकते हैं। ये कदम बैंकिंग सेवाओं का खर्च बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, जिससे छोटे ग्राहकों के लिए वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। बैंक अपने दैनिक खर्चों और निवेश को सुचारू रूप से चलाने के लिए खातों में एक न्यूनतम राशि बनाए रखने को जरूरी मानते हैं। अगर आप उस न्यूनतम बैलेंस को नहीं रखते हैं तो बैंक उनसे दंडात्मक शुल्क वसूल करते हैं। इसलिए बैंक अपने ग्राहकों से आग्रह करते हैं कि वो अपने अकाउंट का ध्यान रखें और AMB बनाए रखें ताकि अनावश्यक शुल्क से बचा जा सके। ऐसे में अब ICICI बैंक का अतिरिक्त शुल्क बढ़ाना आगे क्या रंग लाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।